Hello everyone. Today we are going to start a topic silver lens from the chapter ray optics. Right? So what do you mean by silver lens? Silver lens का मीनिंग क्या है? तो सिंपली कह सकते हैं कि सपोज दैट हमारे पास में कोई भी एक लेंस है, लाइक सपोज दैट हमारे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है. क्लियर? अगर इसकी एक सरफेस को मैं पॉलिश कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, नाउ दिस एंटायर सिस्टम इज नोन एज व्हाट? सिल्वर लेंस. सो व्हाट डू यू मीन बाय सिल्वर लेंस? किसी भी लेंस की एक सरफेस को क्या कर दिया जाए, सिंपली पॉलिश कर दो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिल्वर लेंस कहते हैं. एक चाहे कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, चाहे मेरा कॉन्केव लेंस भी हो सकता है. ठीक है. अब सिल्वर लेंस करने से होता क्या है, क्यों हम सिल्वर करते हैं? ठीक है, तो देखते हैं कि सपोज दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लेंस के सामने रखा हुआ होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है. सपोज दैट ये रहा हमारा कोई ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर ये सिंपली लेंस होता तो इसका इमेज इस तरफ बनता. ठीक है, बट अब यहाँ पे क्योंकि इसकी सरफेस को मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया है, तो इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो देखते हैं कैसे. सपोज दैट अगर ये ऑब्जेक्ट है तो रेज कुछ इस तरीके से जाएगी. क्लियर? यहाँ पे रे का क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे रे का क्या हो जाएगा, आपका रिफ्रैक्शन हो जाएगा. तो नॉर्मल से थोड़ा सा बैंड होके कुछ इस तरीके से इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो जाएगी. नाउ अगेन रेज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे रे का होगा रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन होके ये वापस सेम मीडियम में ट्रैवल करते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट होगी. नाउ अगेन यहाँ पर फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के कारण थोड़ी सी रे डेविएट हो जाएगी और इस पॉइंट पर मीट करेगी, और एक रे हम बिल्कुल ऑप्टिकल एक्सिस से पास कर कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो रेज का जो इमेज बना, इसका जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना वो कहाँ पे बना, इसके फ्रंट में. तो सिल्वर्ट करने से हुआ क्या, सिल्वर्ट करने से इमेज की पोजीशन क्या हो गई, मेरी चेंज हो गई. क्लियर? सो व्हाट डू यू मीन बाय सिल्वर लेंस? सिल्वर लेंस का मीनिंग यही होता है कि अगर किसी लेंस के एक सरफेस को पॉलिश कर दे, दैट इज नॉन एज सिल्वर लेंस, और सिल्वर्ट करने से इमेज की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. और यही मुझे फाइंड आउट करना है कि इस इमेज की पोजीशन क्या है. इट मीन्स मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है वी. क्लियर? आपको यू गिवन, आपको वी फाइंड आउट करना है, बट वी फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस सिस्टम, एंटायर सिस्टम की क्या पता होनी चाहिए, फोकल लेंथ पता होनी ज़रूरी है. ठीक है, तो नेक्स्ट अपन इस सिल्वर लेंस की क्या निकालने वाले हैं, फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे. कैसे इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं ज़रा देखते हैं. थोड़ा सा वापस इस चीज़ को रिकैप करते हैं कि सिल्वर लेंस में क्या क्या हुआ है. एक बार रेज का क्या हुआ, रिफ्लेक्शन. ठीक है, सेकंड में क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, एंड थर्ड वन इज व्हाट, रिफ्रैक्शन. तो दो बार तो रिफ्रैक्शन हुआ है और एक बार क्या हुआ, मेरा रिफ्लेक्शन हुआ है. तो बेसिकली यहाँ पे तीन एक्शन हुए हैं. अगर इन तीनों को हम डिटेल्स में देखें तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि सर सपोज दैट ये हमारा लेंस था. ठीक, सिंपल लेंस. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, और अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता है, ये हम सब जानते हैं. क्लियर? ठीक है, अगर ये पॉलिश नहीं होती तो यहाँ पे इमेज यहाँ पे बनता. ठीक है, देन अब क्या कर दिया मैंने, सेकंड सरफेस को क्या कर दिया मैंने, पॉलिश कर दिया कुछ इस तरीके से. तो पॉलिश करने से मिरर मेरा एक्शन में आ गया है. सबसे पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ. ठीक है, अब क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ रेज इस तरीके से आ रही है आपकी, ये यहाँ पे आपका इमेज बनाता है, दैट इज आई डैश लिख लेते हैं इसे. ठीक है, तो रेज रिफ्लेक्ट होके आपकी कहाँ पहुँच जाएगी, अगर ये सरफेस नहीं है तो हम मान सकते हैं कि ये जस्ट सामने यहाँ पर पहुँच जाएगी. ठीक है, दैट इज व्हाट, आई डबल डैश. अगर सिर्फ ये मिरर ही होता तो इसका इमेज कहाँ पे बनता, जिसके सामने की तरफ, अगर कुछ इस तरीके से रे आती. तो एक बार तो लेंस एक्शन में आया, एक बार मिरर एक्शन में आया, एक बार फिर लेंस एक्शन में आएगा. कब, जब रेस इनिशियल जो फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट होगी, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद में. तो देखते हैं, उसका इमेज भी बना के देख लेते हैं कुछ इस तरीके से. इसका ये रेज ऐसे आ रही थी. ठीक है, यहाँ पे रेस क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, थोड़ा सा बेंड होके यहाँ पहुँच जाएगी. तो दैट विल बी योर फाइनल इमेज आई. क्लियर? तो ये मेरा क्या हो गया, लेंस, ये मिरर, और ये मेरा क्या हो गया, वकील लेंस हो गया. तो इस सिल्वर लेंस को समझने के लिए हमने इसको तीन भाग में ब्रेक कर दिया है. ठीक है, अब क्योंकि मुझे इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, तो अब ये लेंस तो है नहीं. अगर लेंस होता तो सिंपली फोकल लेंथ क्या लिखी जाती थी, पी ऑफ लेंस क्या लिखी जाता है, 1/f ऑफ फोकल लेंथ लिखी जाती.
है ना। पावर ऑफ लेंस क्या लिखी जाती है, 1/f लिखी जाती है। बट क्योंकि लेंस नहीं है, ये लेंस की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है ज़रा देखें। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, उसका इमेज उसके फ्रंट में बन रहा है, तो अगर लेंस होता तो पीछे की तरफ अपोजिट साइड उसका इमेज बनता है यहाँ पे, अगर कॉन्केव लेंस होता तो, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस होता तो। बट यहाँ पे इसका इमेज कहाँ पे, मतलब उसी के सामने। और ऐसा कौन से मिरर में होता है, ये मैं याद करने की कोशिश करूँ। कॉन्केव या कॉन्वेक्स में, ऐसा कॉन्केव मिरर में होता है। इट मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दिस सिल्वर्ड कॉन्वेक्स लेंस, दिस सिल्वर्ड कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ कॉन्केव मिरर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं इस बात को बोलूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर सिल्वर्ट करने से, लेंस को सिल्वर्ट करेंगे तो इट विल एक्ट एज अ मिरर, या इट विल टर्न इनटू मिरर। अगर कॉन्वेक्स होगा तो कॉन्केव में हो जाएगा, और अगर कॉन्केव होगा तो किसमें, कौन से मिरर की तरह एक्ट करेगा, वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग कि अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर्ट करूँगा तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, मिरर की तरह। सो दिस एंटायर सिल्वर्ड लेंस एक्ट एज व्हाट, मिरर, एक्ट एज व्हाट, मिरर। वेरी गुड। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना था इमेज की पोजीशन। इमेज की पोजीशन के लिए मुझे क्या चाहिए, फोकल लेंथ पता होनी ज़रूरी है, एफ पता होना चाहिए। अब एफ पता करना है तो मैंने सोचा कि सर इसमें 3 एक्शन हुए, तो मैंने इस तीनों को अलग अलग यहाँ पे अलग से लिख लिया। ठीक है, ये मेरा लेंस हो गया, ये मिरर हो गया, और ये मेरी क्या हो गई, अगेन ये मेरा क्या हो गया, लेंस हो गया। तो ओवरऑल अगर इस सिल्वर लेंस की पावर लिखना चाहूँ मैं, तो पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, P इज इक्वल्स टू पावर ऑफ लेंस, एक बार लेंस एक्शन, एक बार मिरर हो गया, एंड अगेन एक बार क्या हो गया मेरा लेंस। तो वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ PL, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये मुझे समझ में आ गया कि सर सिल्वर लेंस की जो पावर होगी, ठीक है, वो मेरी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर के एडिशन की इक्वल होगी। अब पावर ऑफ लेंस मैं जानता हूँ, बट एंड पावर ऑफ मिरर भी मैं जानता हूँ। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, अगर मैं लिखूँ तो P ऑफ L लिखा हो 1/FL, और पावर ऑफ मिरर क्या लिखी जाती है, -1/F ऑफ मिरर। ये दोनों चीज़ें मैं जानता हूँ। ठीक है, नाउ ये जो P लिखा हुआ है क्या है, ये किसकी पावर है, ये पावर किसकी है, मेरी सिल्वर लेंस की। एंड दिस सिल्वर लेंस एक्ट एज अ व्हाट, मिरर। तो इट मीन्स ये जो पावर लिखी है इसकी जगह पर मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इज द इक्विवेलेंट पावर, P इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2PL प्लस PM। एक बार इसको सही से लिख लेते हैं। नाउ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, मेरा मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, 1/F इक्विवेलेंट। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, इसीलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1/F इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ, सॉरी फोकल लेंथ F ऑफ L माइनस 1/F ऑफ मिरर। इज इट क्लियर? अब मुझे यही तो फाइंड आउट करना था, इस सिल्वर लेंस जो इक्विवेलेंट मैंने बनाया, लेंस बनाया, उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं और लिख सकते हैं 1/F इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो मेरे पास में ये फॉर्मूला निकल के आ गया है, और इसी फॉर्मूले को यूज़ करके मैं F इक्विवेलेंट निकालूंगा। और वंस यू गेट F इक्विवेलेंट देन यू कैन इजीली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ V। इज इट क्लियर? क्लियर। तो दिस इज द दिस ऑल अबाउट द सिल्वर लेंस। सिल्वर लेंस के बारे में मुझे पता चल गया कि सर सिल्वर लेंस मेरा मिरर की तरह एक्ट करता है। अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो इट विल एक्ट एज अ कॉन्केव मिरर, और अगर कॉन्केव लेंस होगा तो इट विल एक्ट एज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/FM माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2/FL। क्लियर? ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करके सॉल्व करके देखते हैं, है ना। कि सपोज दैट अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ही ले लेते हैं। क्लियर, उसकी एक तरफ मैंने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दी है। क्लियर, और यहाँ पे इसकी रेडियस भी मुझे दे रखी है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मान सकते हैं, और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है मुझे 60
सेंटीमीटर। दोनों सरफेस की रेडियस कितनी 60 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, आपको पूछा गया है कि फाइंड आउट एफ फोकल लेंथ ऑफ दिस एंटायर सिस्टम। मुझे इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अगेन ये क्या है, मेरा लेंस है, तो लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। और इसे सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे फोकल लेंथ ऑफ मिरर पता होनी चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ लेंस पता होनी चाहिए। तो पहले अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, फोकल लेंथ ऑफ लेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर लेंस की बात करें, लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू μ12 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं, ग्लास दे रखा है सिंपली 1.5 ले लो, आपको म्यू दे रखा था 1.5। यहाँ पे एयर है और इस, ठीक है, और यहाँ पे भी एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/FL इज नथिंग बट μ2/μ1 हो जाएगा। μ2 की वैल्यू कितनी, 1.5/1, तो 1.5 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। r1 इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और r1 की रेडियस यहाँ पे अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मेरी नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर। तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से r1 इस तरफ होगा तो 1/60 हो जाएगा मेरा, ठीक है। 1/60 पॉजिटिव का हो गया। इज इट क्लियर, यस। एंड r2 व्हाट अबाउट r2 कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। सेकंड वाले सरफेस की रेडियस कहाँ हो जाएगी, कि डिस्टेंस इधर नेगेटिव हो जाएगी, तो -1/-60। क्लियर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 1/f ऑफ l इज इक्वल्स टू 0.5। ये क्या हो जाएगा मेरा 1/60, तो 2/60 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे उसके साथ में। तो द फाइनली आंसर बिकम व्हाट, r/2। इट मीन्स यू गेट 30 एंड 10 1/30 हो जाएगा ये मेरा आंसर। एंड इट विल बी 1/60 minus. So the final answer become what? Focal length of lens FL is equals to -60 centimeter. Clear? Now what about the mirror? मिरर के बारे में बात करते हैं। फॉर मिरर एंड मिरर के लिए क्या यूज करते हैं फॉर्मूला, सिंपली f ऑफ मिरर इज इक्वल टू सिंपली r/2। तो यहाँ पे रेडियस ले लेते हैं, इसकी रेडियस कितनी होगी, -60 है, तो -60/2 एंड दैट विल बी -30 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, यस, ओके। सो नाउ द फाइनली मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है। तो क्या लिखा जाएगा, यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, 1/fm -2 टाइम्स ऑफ fl। ठीक है, इन सब वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं एंड फाइनली जो आंसर आता है मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, f इक्विवेलेंट जो आएगा मेरा वो आएगा -15 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड हियर नेगेटिव शो व्हाट, नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि दिस एंटायर सिस्टम विल एक्ट एज व्हाट, आई टोल्ड यू, किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कॉन्केव मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। और कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। एंड इट विल प्रूव कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसका मतलब जो हमने पढ़ा है वो क्या है, बिल्कुल सही है, राइट। सो दिस ऑल अबाउट व्हाट, सिल्वर्ट लेंस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कटिंग ऑफ लेंस, राइट, दैट इज व्हाट कटिंग ऑफ लेंस। अब लेंस को कट करते हैं। अब लेंस को हम बेसिकली दो केस बना के कट करते हैं। केस नंबर 1 में लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल कट करेंगे, ठीक है, और लेंस केस 2 में हम उसको कट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो केस नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये मेरा कोई कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, सेम वही
कॉन्वेक्स लेंस के एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, क्लियर। मान लेते हैं कि इसकी रेडियस दोनों सरफेस की इक्वी कॉन्वेक्स मान लेते हैं इसे, इसकी रेडियस भी r है और इसकी रेडियस भी क्या है, r है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लेते हैं, म्यू ले लेते हैं, फाइन। अब इस लेंस को मुझे कट करना है, इस लेंस को मुझे क्या करना है, कट करना है। तो लेंस को कट करने में केस नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर इस लेंस को मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट कर रहा हूँ, कोई इस तरीके से, ऐसे ऐसे कट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने कट कर दिया, तो कैसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक दिस। ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा, एक लेंस ऐसे हो गया आपका एंड दूसरा वाला आपका ऐसे, ठीक है, लेंस 1 एंड लेंस 2 एंड दिस इज माय व्हाट, दिस इज माय ओरिजिनल लेंस, क्लियर, ओके। नाउ लेंस को कट करने से मान लेते कि इस ओरिजिनल लेंस की जो फोकल लेंथ है वो है मेरी f, क्या है मेरी f, और उसको मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, क्या होती है, अभी जैसे फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू f1 है तो क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1, राइट, 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/r1 तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी मेरी, पॉजिटिव हो जाएगी 1/r, एंड इसकी रेडियस क्या हो जाएगी मेरी, माइनस का इधर की तरफ हो जाएगी, माइनस ऑफ 1/r, राइट। सो क्या इसकी फोकल लेंथ लिख सकता हूँ मैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, राइट, एंड ये क्या हो जाएगा मेरा, ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया 2/r, क्लियर। सो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंस। अब इसको कट कर दिया मैंने, तो कट करने से क्या इसकी फोकल लेंथ पे इफेक्ट आएगा, ये हम चेक करते हैं, ठीक है। तो लेंस 1 के लिए बात करें, फॉर लेंस 1 अगर मैं लेंस 1 के लिए कैलकुलेशन कर लेता हूँ, जो कैलकुलेशन लेंस 1 पे आएगी वही किसके लिए आएगी, लेंस 2 के लिए आएगी, क्योंकि सिमेट्री दोनों में, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेंस 1 को देखें अगर, तो लेंस 1 की 2 सरफेस हैं, एक सरफेस ये वाली है, इसकी रेडियस भी कितनी है, r ही है, और इसकी रेडियस भी कितनी है, r ही है, तो दोनों की रेडियस सेम है और अंदर का मटेरियल भी आपका सेम है, तो इट मीन्स वी कैन से दैट ना तो रेडियस चेंज हुई ना म्यू चेंज हुई, तो फोकल लेंथ क्या रहने वाली है, इसकी जो नई फोकल लेंथ आएगी इट विल रिमेन सेम एज ओरिजिनल, मतलब क्या हो गई आपकी, वही है जो पहले वाली थी, मतलब f। गॉट माई पॉइंट। इन द सेम वे हम कह सकते हैं कि दिस इज सिमिलर फॉर लेंस 2, और लेंस 2 के लिए भी क्या कह सकते हैं, इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो भी कितनी होगी आपकी, सेम एज ओरिजिनल, दैट इज f। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट करने पर उसकी फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इट विल रिमेन सेम एज ओरिजिनल, ठीक है। अब क्योंकि फोकल लेंथ सेम रही है तो पावर भी क्या रहेगी, p डैश इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू p डबल डैश इज इक्वल्स टू p, तो पावर और फोकल लेंथ क्या रहेगी उसकी, रिमेन सेम, तो फोकल लेंथ and power remains what, same। got my point। तो रिमेंबर बच्चों कि अगर एक लेंस को प्रिंसिपल लेंस के पैरेलल कट करूंगा तो उसकी पावर और फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इट विल रिमेन सेम एज ओरिजिनल। बट सर कटिंग करने से अगर पावर और फोकल लेंथ सेम है, ठीक है, बट कोई ऐसा कोई फैक्टर जिसके ऊपर कोई इफेक्ट आएगा, मैंने कहा बिल्कुल। एक बच्चे ने बोला कि सर यहाँ पर जो इमेज बन रहा था और एक इमेज यहाँ पर बन रहा था, इसके कारण से और इसके कारण से जो इमेज बना, इन दोनों की इमेज क्वालिटी में डिफरेंस आया, प्रैक्टिकली ऐसा देखा भी गया, और हम कह भी सकते हैं कि ऐसे आएगा भी, से डिफरेंस कैसे, ज़रा देखते हैं। अगर मैं इस लेंस की बात करूँ, इस फुल लेंस की बात करते हैं, तो ये रहा मेरा फुल लेंस, समझना बच्चों इसको ध्यान से, ये रहा मेरा फुल लेंस, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहाँ बनेगा, चलो बताओ, इसका इमेज बनेगा मेरा यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, राइट सर, बिल्कुल यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट एंड दैट विल बी दैट इमेज। अब अगर इस लेंस को मैंने कट कर दिया है, ठीक है, तो कट करने से सिर्फ अगर एक वाले पोर्शन, ऊपर वाले पोर्शन की बात करें,
नीचे वालों को हटा देते हैं हम लोग, है ना। नीचे वालों को मैंने कट करके रिमूव कर दिया। अभी भी आपका ऑब्जेक्ट यहीं पर ही है पहले की तरह। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा? इमेज तो वहीं बनेगा, क्योंकि फोकल लेंथ क्या है, अभी आपने बताया सर फोकल लेंथ रिमेन सेम, तो इमेज उसका यहीं पे बनेगा। ठीक है, ये आ गया और सारी रेज आपकी यहाँ से पास होगी, इमेज यहाँ पे बना। बट पहले वाले केस और फर्स्ट वाले केस में आपको डिफरेंस क्लियरली दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे जो रेज रिफ्रैक्ट होके आ रही है वो जस्ट इससे क्या है, डबल है। या फिर कह सकते हैं यहाँ की रेज और यहाँ की रेज जो है, ये वाली रेज इससे जस्ट हाफ है। तो जो इमेज की क्वालिटी है, इंटेंसिटी है, वो भी क्या हो जाएगी, मेरी हाफ हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इमेज आई है, अगर मैं इंटेंसिटी को आई से डिनोट करूँ, आई फॉर इंटेंसिटी, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी आई डैश इज हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। सो रिमेंबर बच्चों कि अगर लेंस को ऐसे कट करेंगे तो पावर फोकल लेंथ रिमेन सेम एज ओरिजिनल, बट उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल की हाफ हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाली रेस का तो अब कोई रोल है ही नहीं, नीचे वाली रेस यहाँ मिलेगी ही नहीं, इसलिए इसकी इमेज की क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। समटाइम्स इसको फैंट इमेज भी बोला जाता है। कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि अगर एक लेंस के का लोअर पोर्शन या अपर पोर्शन को ब्लैक पेपर से ढक दूँ मैं, है ना, कवर कर लूँ मैं, तो उसकी इमेज क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आप बोल सकते हो बच्चों उसकी इमेज क्वालिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। कुछ इस तरीके कह सकते हैं। यहाँ से एक रिजल्ट भी निकाल सकते हैं कि बेसिकली इस लेंस का जो एरिया है, ये जो प्रोजेक्शन एरिया है, वो क्या हो गया है बच्चों, हाफ हो चुका है। तो इसीलिए जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेंस। हम ऐसा भी लिख सकते हैं। Is it clear? Clear? So intensity of image proportional to area of the this area, ये वाला एरिया प्रोजेक्शन एरिया भी बोलते हैं। ठीक है ना। चलो, ये केस नंबर 1 आई होप क्लियर है। अब मूव करते हैं केस नंबर 2 की तरफ। ठीक है, केस नंबर 2 अगेन इट्स वेरी सिंपल कि आपके पास में एक लेंस है, आपके पास में क्या है, लेंस है। अब आप खुद बताओ कि मुझे कि लेंस को मैं कैसे कट कर रहा हूँ, लेंस को मैंने कैसे कट किया है। केस नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों, केस नंबर 2। और अब मैं लेंस को कुछ इस तरीके से कट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी एक एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं इसको कट कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? अगर मैं इसको ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग केस नंबर 2। केस नंबर 2 इज व्हाट कि अगर हम इस लेंस को कैसे कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर को एक्सिस मान लेते हैं, कुछ इस तरीके से इसको कट कर रहे हैं। ठीक है, अगेन इसकी फोकल लेंथ क्या मान लेते हैं, दोनों इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मान लेते हैं। इसकी भी रेडियस r है और इसकी भी रेडियस क्या है, मेरी r है। और इसकी एंटायर फोकल लेंथ क्या लिखी जाएगी बच्चों, वही μ-1 जैसे पहले लिखी थी हम लोगों ने, r/2। सॉरी, इट्स बेसिकली 2/r, 2/r, 1 by focal length। ओके, क्लियर। नाउ अब इस लेंस को ऐसे कट करेंगे तो किस की तरह दिखेगा, इट विल लुक लाइक दिस, जैसा दिखेगा। एक तरफ मेरा प्लेन सरफेस बन गई और दूसरी तरफ मेरा कॉन्वेक्स सरफेस है। तो ये कौन सा लेंस बन गया मेरे का, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गया मेरा। ठीक है, अंदर का मटेरियल वही मेरा म्यू है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माना है मैंने, म्यू माना है। ठीक, ये 2 लेंस बन गए, लेंस नंबर 1 और लेंस नंबर 2। अब देखते हैं कि क्या इसकी फोकल लेंथ पे इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर लेंस 1, फॉर लेंस 1, लेंस 1 को स्टडी करते हैं बच्चों। अगर लेंस 1 की बात की जाए तो ये मेरा लेंस हो गया। चलो, इसकी फोकल लेंथ क्या लिखी जाएगी, 1/f' लिख लेते हैं, इज इक्वल टू μ-1, सेम रहेगा 1/r1। इसकी रेडियस क्या है बच्चों, 1/r। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि r इधर की तरफ, ये डायरेक्शन क्या कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन क्या कंसिडर कर रहे हैं, नेगेटिव। क्लियर। चलो, और r2, ये जो प्लेन सर्फेस की रेडियस क्या लिखी जाएगी, -1/, प्लेन सर्फेस की रेडियस कितनी होती है, इन्फिनिट। क्लियर। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, 1/f' कितना आ गया, μ-1/r। इस जस्ट बेसिकली अगर इसको यहाँ से कंपेयर किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, इट्स बेसिकली व्हाट, 1/2f। इससे अगर हम कंपेयर करें
पहले वाले केस से, तो क्या लिख सकते हैं, ये जो फोकल लेंथ है 1/f डैश वो कितना आ गया, म्यू माइनस 1/r, तो क्या लिख सकते हैं, इसका जस्ट डबल है, ठीक है, 1/2f। क्लियर, ओके। सेम केस हम स्टडी करेंगे कि लेंस नंबर 2 के लिए। देखते हैं बच्चों लेंस 2 के लिए, फॉर लेंस 2, फॉर लेंस 2, लेंस 2 की बात की जाए, किसकी बात की जाए, लेंस 2 की, तो बताओ मुझे इसकी फोकल लेंथ क्या लिखी जाएगी, 1/f डबल डैश इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, राइट, 1/r1। अब यहाँ पे इसकी सरफेस की रेडियस कितनी बच्चों, इस वाले की कितनी होगी, 1/∞, वेरी गुड, माइनस इस वाले की रेडियस क्या होगी बच्चों, इधर की तरफ लेंगे हम लोग तो नेगेटिव लिखा जाएगा, तो 1/-r हो जाएगा। अगर सेम सिमिलर वैल्यू आई जैसे पहले वाली क्या है बच्चों, म्यू माइनस 1/r, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं ऐसे, इन दोनों लेंस को, इन दोनों लेंस की जो फोकल लेंथ आई ऐसे कटिंग करने के बाद में लेंस 1 और लेंस 2 की, वो फोकल लेंथ बिल्कुल सेम आई, मतलब लिख सकते हैं बच्चों कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ डबल डैश इज इक्वल्स टू इनिशियल की क्या होगी बच्चों, ये जस्ट डबल हो गई। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर अगर इस लेंस को मैं प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करता हूँ तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्लियर, पहले वाले केस में फोकल लेंथ क्या आई थी, सेम आई थी, बट यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आ जाएगी मेरी, जस्ट डबल। तो मुझे बताओ पावर पे भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या, यस, क्योंकि पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है, तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, पावर बताओ, पावर पावर सर अगर फोकल लेंथ डबल हो गई है तो पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पावर होती है 1/f, लेंस के लिए क्या होती है 1/f, तो वी कैन से दैट p डैश इज इक्वल्स टू p डबल डैश, क्योंकि दोनों की फोकल लेंथ सेम है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, पहले पावर कितनी थी p, अब कितनी हो जाएगी p/2, अब कितनी हो जाएगी p/2, पहले पावर अपन क्या मान लेते हैं बच्चों, p मान लेते हैं, ठीक है, तो अब पावर कितनी हो जाएगी p/2। तो रिमेंबर दिस थिंग बच्चों कि अगर लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ जो होगी मेरी वो क्या हो जाएगी बच्चों, डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डबल। एंड पावर क्या हो जाएगी बच्चों, पावर रिमेन्स, पावर रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्लियर, फोकल लेंथ डबल बट पावर क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अगर इसमें इमेज फॉर्मेशन बनाया जाए तो फर्स्ट वाले केस में अगर इमेज फॉर्मेशन बनाए बच्चों, है ना, अच्छा इमेज की क्वालिटी पे क्या फ़र्क आएगा, एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि सर इमेज की क्वालिटी पे क्या फ़र्क आएगा, तो लेट अस सी, देखते हैं बच्चों। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा, सारी रेज यहाँ पे मिलेगी आपकी, ये इमेज बन गया आई, इसकी फोकल लेंथ लेट अस से कि एफ है, क्या है इसकी फोकल लेंथ बच्चों, क्लियर, इसका इमेज कहाँ बनेगा, सेकंड वाला केस बना के देखते हैं बच्चों, कोई भी एक केस ले लेते हैं, ये वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो इसका इमेज, सॉरी इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये रेस थोड़ी सी इससे दूर मिल जाएगी, अगर इसकी फोकल लेंथ f थी तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2f, फोकल लेंथ क्या हो गई, जस्ट डबल हो गई, इसीलिए पावर भी क्या हो गई आपकी, पावर क्या हो गई आपकी, अगर फोकल लेंथ बढ़ गई तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों, हाफ हो जाएगी। क्लियर, बट इमेज क्वालिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इमेज क्वालिटी भी रिमेन सेम, मतलब इंटेंसिटी क्या रहेगी बच्चों, इंटेंसिटी रिमेन व्हाट, सेम। तो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों इंटेंसिटी जो होगी मेरी वो क्या रहेगी बच्चों, सेम। क्लियर, ये रेस भी ऐसे जाएगी और ऐसे मिलेगी आपकी, ठीक है। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं केस नंबर 1 केस नंबर 2 क्लियर है। केस नंबर 1 में क्या हुआ कि पावर क्या हो जाएगी, सेम, फोकल लेंथ भी सेम, बट इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, बट इसमें फोकल लेंथ डबल, पावर हाफ, और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, सेम। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन करके इसको फिनिश करते हैं। सपोज दैट अभी एक क्वेश्चन करते हैं कि जी मेरा क्वेश्चन ही ले लेते हैं अपन, है ना। ये क्वेश्चन था कि एक लेंस दे रखा था आपको, ठीक है,
कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट ले लेते हैं। ऐसा बना लेते हैं, एक लेंस है, ठीक है। क्लियर? कौन सा लेंस है बच्चों? इट्स अ प्लेनो कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस दे रखा है बच्चों? प्लेनो कॉनकेव लेंस आपको दे रखा है। क्लियर? और आपसे पूछा गया है कि ये इस लेंस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपको गिवन है आर है। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ले लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना दे रखा है आपको? आर दे रखा है, ठीक। आपसे पूछा गया बच्चों कि लेंस L1 दे रखा है, ऐसा ही एक और लेंस इसी के जस्ट सामने को इस तरीके से रखा हुआ था। ध्यान से देखना, अरेंजमेंट बिल्कुल इसका जस्ट ऑपोजिट है। इट्स लेंस नंबर 2, सेम वही प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। इस सिस्टम की आपको क्या निकालनी है बच्चों? आपको फोकल लेंथ निकालनी है। क्या फाइंड आउट करना है आपको? फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे इनकी फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करनी है तो इंडिविजुअल फोकल लेंथ मुझे पता होनी चाहिए। तो पहले लेंस 1 को स्टडी कर लेते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट लेंस 1, ठीक है। लेंस 1 की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। लेंस 1 की जो फोकल लेंथ होगी वही फोकल लेंथ आपके लेंस 2 की भी हो जाएगी। फिर हम कॉम्बिनेशन से फोकल लेंथ एंटायर सिस्टम की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेंस 1 की बात करें तो लेंस 2 के लिए, लेंस 1 के लिए देखते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका इमेज बना लेते हैं, वापस फिर से ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये आपका लेंस हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान सकते हो कितना गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, म्यू दे रखा है, ठीक है ना। क्या दे रखा है यहाँ पे? म्यू दे रखा है। ये भी म्यू है, इसका भी कितना है बच्चों? म्यू है। क्लियर? चलो अब मुझे इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। कौन सा लेंस है मेरा? प्लेनो कॉनकेव लेंस हो गया। क्लियर? तो देखते हैं अपन फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं बच्चों। 1/f इज इक्वल्स टू वही μ1 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो μ-1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1/r1 माइनस 1/r2, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा मैं। तो 1/f क्या लिखा जाएगा बच्चों? ज़रा बोले। μ-1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो तुम चाहो तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1.5 ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन मेरे लिए। ये गिवन था बच्चों, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 1.5 जो कि गिवन है। क्लियर? ओके। तो ज़रा देखें अपन यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1.5 रख के देखते हैं। तो 1.5 माइनस 1 कितना हो गया मेरा? 0.5 हो गया ये। 1/r1, r1 बोले तो बच्चों ये वाली रेडियस, इसकी रेडियस कितनी होगी? प्लेन सरफेस रेडियस कितनी होगी? इन्फाइनाइट। तो 1/इन्फाइनाइट माइनस ये सेकंड वाली सरफेस की रेडियस क्या लेनी है मुझे? r लेनी है, बट पॉजिटिव है नेगेटिव विथ साइन लिखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉजिटिव आएगा, तो क्योंकि रेडियस इधर की तरफ होगी, इस तरफ, तो क्या लिख सकता हूँ? 1/r। 1/इन्फाइनाइट कितना होता है? 0 हो गया। तो 1/f इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये मेरे? 0.5 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 1/2 लिख लूँ मैं, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया मेरा? -1/r। इज इट क्लियर? तो यहाँ से जो मेरी फोकल लेंथ आई बच्चों, वो क्या आई मेरी फोकल लेंथ? इज इक्वल्स टू -1/2r। क्लियर? तो फोकल लेंथ क्या आ गई बच्चों यहाँ से? इसको f1 लिख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। तो फोकल लेंथ आ गई बच्चों मेरे पास में f1 इज इक्वल्स टू -2r। इज इट क्लियर? कितने आगे बच्चों? -2r। इन द सेम वे लेंस 2 की भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना। फॉर लेंस 2 के लिए लिख लेते हैं बच्चों, लेंस 2 के लिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये रहा मेरा लेंस 2। हालांकि इसकी फोकल लेंथ सेम आएगी जैसे पहले आई थी, लेकिन फिर भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 1/f2 इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? 1/f2 इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? ज़रा फिर से फॉर्मूला देखते हैं। μ-1 सेम वही 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ से बोलो r1 की वैल्यू कितनी है? r1 इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिव नेगेटिव? तुम ध्यान से देखो तो इधर की तरफ चलेंगे, इसकी रेडियस इधर की तरफ काउंट होगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों? -1/r हो जाएगा। r2 बोले तो इन्फाइनाइट पता ही है, और 1/इन्फाइनाइट कितना होता है बच्चों? 0। तो यहाँ से 1/f2 जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा सेम जो पहले वाली आई बच्चों, 1/5 हो गया मेरा ये। तो 0.5 को 1/2 लिख लेता हूँ मैं, राइट। यहाँ पे म्यू की वैल्यू मैंने क्या ले ली बच्चों? 1.5, और ये क्या होगा बच्चों? -1/r।
तो हमारा जो आंसर है वो क्या है बच्चों, एज इट इज़ आया, जो पहले वाला आया था। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, -2r। इज इट क्लियर? चलो, अब मुझे इस एंटायर सिस्टम की फोकल लेंथ निकालनी बच्चों। मेरा आंसर ये नहीं है, मेरा आंसर ये है कि इन दोनों की फोकल लेंथ निकालनी है। और क्योंकि दो लेंस रखे हुए हैं तो लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यस बिल्कुल, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f1 प्लस 1/f2। क्या ये वाला फॉर्मूला मुझे यूज़ करना चाहिए फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, राइट। चलो, तो यहाँ से देखते हैं क्या वैल्यू पुट करते हैं। 1/f1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, f1 की वैल्यू कितनी है, -2r, तो 2r हो गया, -2r हो गया, प्लस माइनस माइनस मैंने डायरेक्टली लिख लिया बच्चों। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ ये, इट विल बी व्हाट बच्चों, 2/2r 1/f इक्विवेलेंट। तो f इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, डायरेक्टली लिख लेते हैं अपन, f इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों -r। इट विल योर आंसर। गॉट माई पॉइंट। सो बच्चों अच्छा क्वेश्चन था ये, जेई में आया क्वेश्चन था। तो हम कह सकते हैं कि इस एंटायर सिस्टम की जो फोकल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, -r। योर आंसर क्लियर? ओके, थैंक यू।